नमस्कार। आज हम आपको मात्राओं की पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं हिंदी में। हिंदी में केवल यही मात्राएं नहीं होती कि आ से आह तक हो गई, बहुत सी मात्राएं हैं और आज हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे अंग की मात्रा के बारे में। ये जो अंग की मात्रा यहाँ पर दिख रही है, ये अंग की मात्रा है। ये अंग की मात्रा एक नहीं होती है, ये दो होती हैं। अंग की मात्राएं कितनी होती हैं? दो। तो दो मात्राएं कौन सी होती है अंग की? इसे कहते हैं अयोगवाह। तो यहाँ पर ये जो मैंने कल बताया था आपको, अंग और आह होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ये जो अंग है ये दो प्रकार का होता है। ये अंग जो दो प्रकार का होता है इसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में दोनों आते हैं, अंग भी और आह भी। लेकिन अंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अंग एक होता है अनुस्वार और एक होता है अंग, इसमें चंद्र बिंदु बना होता है, ऊपर एक बिंदी बनी होती है। ये भी अंग की मात्रा है, ये भी अंग की मात्रा है। और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, इसको नाक से बोला जाता है, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक कहता है। अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोला जाए। और तीसरा आखिर में आता है अह, इसे विसर्ग कहते हैं। जहाँ पे विसर्ग लगाना होता है वहाँ पर हम आह का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे अंग है इसे अंश, ये आ के ऊपर अंश बन गया। इसी प्रकार से जो चंद्र बिंदु वाला है ये बन गया आँख, आ और ख। इसे नाक से बोलेंगे आँख, तो इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आगत एक मात्रा और होती है आ की मात्रा, ये आ और ओ के बीच की मात्रा होती है। जैसे डॉक्टर, तो ये डॉक्टर है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये मात्रा, इसके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती, तो बिंदी लग जाएगी तो चंद्र बिंदु वाला अंग हो जाएगा ये। लेकिन इसके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती है, ये सिर्फ इसी प्रकार का होता है। ये डॉक्टर है, ये आगत मात्राएं हैं। अब ये मात्राएं अभी मैं आपको और ही बताऊंगा, लेकिन आप इसमें संकुचित ना हो कि ये मात्राएं हैं, कम मात्राएं हैं और ये हमें नहीं आती है। एक्चुअली मात्राएं जब हम पूरी समझाएंगे तो ये पूरी मात्राएं आजकल के जो 12वीं पास कर लेते हैं बच्चे, उनको भी नहीं आती पूरी मात्राएं। उनको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, और लेकिन मेहनत करनी है, समझना है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। तो यहाँ पर आती है अब रा की मात्रा। ये है रा की मात्रा, इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। और ये ऊपर रा बना होता है, इस प्रकार से ये ऊपर रा बना हुआ है, ये रेफ की मात्रा है। जैसे कि दर्पण। अब दर्पण में आप देखेंगे ये रा जो लगा हुआ है पा के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते हैं दा के बाद और पा से पहले। दर्पण, दा के बाद रा आता है दर्पण, तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। दा, इसको दपर्णन नहीं पढ़ते बल्कि दर्पण। रा को पहले पढ़ेंगे और पा को बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो पदेन मात्रा आती है, यानी पद माने नीचे पैर, तो जो नीचे यूज की जाती है मात्रा रा की, वो हमारी रा की मात्रा इस प्रकार से होती है। जैसे कि ट्रक की मात्रा होती है, ट्रक। ये ट्रक, ये ट्रक में लिखा होता है इस प्रकार से, इसे पदेन मात्रा कहते हैं। और इसके बाद एक और रा की मात्रा होती है, ये जो कि हमारे चक्र में नीचे प्रयोग की जाती है, ये भी पदेन मात्रा होती है। तो इस प्रकार से ये होती है रा की मात्राएं। तो आपको बताया पहले आगत आ की मात्रा, आ और ओ के बीच की मात्रा, फिर आती है रा की मात्रा। अब आपके सामने आता है प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या होता है? ये अंग्रेजी के वर्ड
एस की तरह होता है और यह आ से 3 गुना समय तक बोला जाता है, जैसे कि ओम। अंग्रेजी में जो शब्द होता है एस उसी प्रकार से होता है, लेकिन ये आ नहीं होता, ये आ की तरह होता है लेकिन आ से अधिक समय तक लिया जाता है। और हम जो हिंदू धर्म में ओम बोलते हैं वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, वो अ होता है और हा, ये माँ के पीछे हलंत। अब ये हलंत की मात्रा मैंने तुम्हें भी बताई नहीं, अब ये हलंत की मात्रा और बताएंगे भी। हलंत का मतलब होता है आधा शब्द। अब आपको समझाते हैं हम हलंत के बारे में। ये हलंत है, हलंत का चिन्ह होता है इस प्रकार से और ये डंडा डला होता है। इसमें आधा शब्द जो होता है ये, यानी जिस शब्द को हमें आधा पढ़ना है तो उसको हम हलंत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मंद, तो इसमें अगर हम ना को आधा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आधी ना है, ये पूरी ना नहीं है, आधी ना है, मंद। तो ये न जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं मंद, ना को इसके नीचे हलंत कर देते हैं तो ये मंद बन जाता है। यानी कि किसी शब्द को आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है और हलंत का मतलब होता है कि ये आधा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ओम है, जब हम ओम बोलते हैं तो इसमें सिर्फ ओ ही सुनाई देता है, बाकी आ बहुत छोटा होता है, लंबे स्वर में खींचता है और माँ तो पता ही नहीं चलता कब बोला। इस प्रकार से ओम, माँ तो बोलता भी नहीं है, पता ही नहीं चलता कब बोला। ओम, तो म बहुत छोटा होता है, तो ये हलंत है, आधा माँ है वो। अब आधा माँ आखिर में कैसे लिखेंगे, तो आधा माँ तो आखिर में लिख भी नहीं सकते वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि आधा माँ कैसे लिखोगे, आधा माँ ऐसे लिखोगे आखिर में ऐसे, ओम ओ म, माँ आधा है ऐसे। कभी भी ऐसा आधा शब्द आखिर में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो इसको जब आखिर में आधा शब्द नहीं लिख सकते तो क्या करते हैं कि उसको हलंत कर देते हैं, एक डंडा खींच देते हैं और वो ओम बन जाता है। तो ये था हमारे पास हलंत की मात्रा कि हलंत किसे कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमारे क से ज्ञ तक होते हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ष ह अक्षत्र ज्ञ, उसके सिवा भी और वर्ड भी होते हैं इसमें। और जो अक्षत्र ज्ञ हैं 3 वर्ड, वो एक अकेला व्यंजन नहीं होता, वो 2-3 स्वर और व्यंजन से मिलके बनता है, इसलिए उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर में हमारे पास आता है अक्ष। अक्ष में क्या होता है, क श अ, पक्ष। फिर आता है त्र, त र आ, त और र हलंत अ। फिर ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ जो होता है वो भी 3 शब्द से बना होता है, ग आधा य आधा अ, ज्ञ। इसी प्रकार से श्र श र अ, श्र। अब श्र को भी जो है ज्ञान के बाद जोड़ दिया गया, पहले ये नहीं आता था। इसके बाद आता है ध्य, ध आधा और य, ध्य। जैसे विद्यालय उसमें ध्य होता है तो वो ध्य आधा और य आधा, ध्य। तो ऐसे भी शब्द हैं जो हमारे वर्णमाला में नहीं है, काका गा में भी नहीं है, स्वर में भी नहीं है, व्यंजन में भी नहीं है, लेकिन वो विदेशी भाषाओं से आए हैं, विशेषकर अरबी भाषा से आए हैं। और वो किस प्रकार से हैं, उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे जा के नीचे एक बिंदी लगी होती है, इसे जा कहते हैं। ये है ज़मीन, फ फल, गाज़ियाबाद, खा से खेफ, का कमीज़, वज़ीर। तो ये शब्द जो है, ये जो अरबी शब्द हैं वहाँ से आए हैं, इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा सारा का सारा आ गया। इसके अंदर अ आ इ ई री, और इसके बाद आपके जो है ये हमने बताया पहले आयोग वाक्य के बारे में, उसमें अंग और अह के बारे में समझाया। अंग 2 प्रकार के होते हैं। एक अंग में जो है
अनुस्वार होता है, एक अंग जो है चंद्र बिंदु वाला होता है। तो दो प्रकार के अंग होते हैं और एक आहा होता है, आहा को विसर्ग के कहते हैं। इसके बाद आगत मात्रा होती है। आगत में आ और ओ के बीच की मात्रा होती है और ये न तो पूरी तरह से आ होती है ना ओ होती है मात्रा, ये अ होती है। डॉक्टर यानी डॉक्टर, इसे पूरा न तो आ पढ़ेंगे और न ही इसको ओ पढ़ेंगे। तो ये मात्रा जो है ये डॉ है, डॉक्टर, आ और ओ के बीच की मात्रा। और ये ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड में जो हिंदी में लिखे जाते हैं उनमें ऐसा होता है। कई इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं, उसे डॉक्टर भी पढ़ लेते हैं, डॉक्टर भी पढ़ लेते हैं। हम डॉक्टर भी बोल देते हैं इसको और डॉक्टर भी बोल देते हैं, लेकिन इनके बीच का वर्ड एक्चुअली है और ये डॉक्टर है। इसमें आ की मात्रा जो है आगत वर्ड ये आया है। इसके बाद आता है रेप की मात्राएं। रेप की मात्राएं आपको बताया हमने कि रेप की मात्रा में जो है ऊपर र होता है, दर्पण, और उसको रा की मात्रा को दोनों के बीच में पढ़ा जाता है। नहीं, जिसके ऊपर वो रा की मात्रा होती है उससे पहले पढ़ा जाता है, दर्पण। इसी प्रकार से जो पदेन मात्रा होती है उसमें नीचे से, पद का मतलब नीचे पैर, तो उसमें रा की मात्रा नीचे की तरफ लगी होती है। जैसे कि ये ट्रक, ट्रक में पदेन मात्रा। दूसरा एक मात्रा और होती है सिंपल, और ये चक्र, ये रा की मात्रा ही है लेकिन का के नीचे लगी हुई है, इसीलिए इसे भी पदेन मात्रा कहते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये जो है एस की तरह होता है और ये आ से 3 गुना लंबे समय तक बोला जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ओम, तो यहाँ पे ये अ जो है आ का शब्द है। हालांकि तुम्हें अंग्रेजी का एस लग रहा है लेकिन ये अंग्रेजी का एस वर्ड नहीं है, ये आ है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि पहले आज से लगभग 40-50 साल पहले ये जो आ लिखते हम, इस प्रकार से आ नहीं लिखा जाता था, बल्कि वो पा की तरह लिखा जाता था। वो लिखा था इस प्रकार से प जो होता है ऐसे, ये इसके आगे ए डंडी डालते थे 2, ये बन गया आ, छोटी आ। जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो ऐसे आ पढ़ा करते थे, और ये पुरानी किताबें जो छपी होती है उनमें ऐसा आ अभी भी बना होता है। और ये बड़ी आ, इस प्रकार से यही पा बना दिया, इस पर 2 डंडी मार दी और ये आ की मात्रा डाल दी, तो ये बन गया बड़ी आ। तो ये आ है, ये पहले के ज़माने में इसको पढ़ा जाता था। फिर बाद में कुछ समय 40-50 साल बाद ये चेंजेज आए और तब आ ऐसा आ गया और बड़ा आ ऐसा हो गया। लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने ऐसे आ पढ़ना शुरू किया था, तब आ ऐसा होता था, आ ऐसे पढ़े जाते थे। लेकिन आने वाले टाइम में फिर इसे चेंज कर दिया गया और ये 40-50 साल के लगभग हो गए इसको, तब से ये आ ऐसा हो गया। पहले आ ऐसा होता था, ठीक है। तो ये आपको नई चीज़ हमने बताई जो कि आप इसे, कई जो बच्चे हैं उन्हें पता नहीं, जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उन्हें भी इस बात का पता नहीं होता कि आ है। उन्हें दिखाया जाए कि ये क्या है तो वो कहीं पता नहीं है, ये आ तो लग नहीं रहा, तो ये, लेकिन ये आ है। तो ये था आज का स्वरों के बारे में, जितनी मात्राएं होती हैं सब मात्राओं के बारे में हमने विस्तार से तुम्हें समझा दिया। हिंदी में केवल मात्राएं ये 11 मात्राएं नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सी होती है। इसमें अयोगवा, आगत, रा, प्लुत, हलंत, संयुक्त व्यंजन, और ये जो संयुक्त व्यंजन में जो मात्राएं भी हैं और दोनों चीज़ मिली होती है। और ये आगत ध्वनियाँ जो बाहर से आई हुई हैं ये अलग से हैं। इसमें जा जो है ये ज होता है, ज़मीन, फल, रा से आवाज़ गा, ये गा नहीं है, ग है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास 2 वर्ड और होते हैं, एक होता है डा और एक होता है ड। ये डा है, ठीक है ना, क्या है ये डा। लेकिन जब इसके अंदर हम बिंदी लगा देते हैं तो ये ड़ बन जाता है। अब ये ड़ है, ये क्या है, ड़। जैसे पेड़, तो ये ड़ा लिखा जाता है। अब वो जो कहेंगे अगर तुम पेड़ लिखना है तो कहोगे पेड़, ये पेड़ हो गया, तो ये गलत है। इसके अंदर बिंदी लगानी पड़ेगी तब ये बनेगा ड़, तब बनेगा ये पेड़। तो ड़ की मात्रा होती है एक, और एक होती है ड़ वाली मात्रा। जो ड़, ये ढा से ढक्कन में बिंदी लग जाती है तो ये ड़ बन जाता है। और इसे जैसे गढ़वाल, तो उसमें ड़ ऐसा लिखा जाता है।
तो उसमें ऐसा डाल नहीं लिखाया था, बल्कि ये होता है गढ़वाल, ड़, ये दा से ढक्कन होता है और इसमें ये मात्रा इस प्रकार से इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो ये ड़ बन जाता है, तो ये गढ़वाल बन जाता है। अगर गढ़वाल को लिखा जाए तो गढ़वाल ऐसे लिख सकते ग ड गिंडा के नीचे बिंदी लगा दी गढ़ वाल, गढ़वाल, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये ड़ा ऐसा नहीं आता और ये आएगा इस प्रकार से गढ़वाल, तो यहाँ पर ये ड़ नहीं, ऐसे गढ़वाल, ये गढ़वाल जगह का नाम है, ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाल। तो इस प्रकार से ये पूरी चीज़ें अपने आप को समझा दी है। ये 2 वर्ड जो रह गए थे हमारे पास ड़ और ड़, ये भी हमने करवा दिया आपको, ये एक्स्ट्रा वर्ड थे हमारे, और ये व्यंजन में भी एक्स्ट्रा व्यंजन में आ जाते हैं ये, और आ के बारे में आपको समझा दिया। तो ये आज का था आपका चैप्टर, और इसको आप ध्यान से समझोगे, आपने मेरे ख्याल से समझा होगा। इसके बारे में हम आगे और मात्राओं को कि वो करेंगे, प्रयोग करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे और मात्राओं पे, और वो आपको बताएंगे। लेकिन ये जो अब तक का था, ये हमारा जो चैप्टर है, इसके बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद। जय हिंद।